आपने कई बार सुना होगा जो टाइनी प्लास्टिक पार्टिकल्स होते हैं हमारे ओशन को पोल्यूट कर रहे हैं, मगर क्या हो जब वो पार्टिकल्स आपकी बॉडी में जाने लग जाएं। हाँ सीरियसली, आज के टाइम में ये जो माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं हमारी बॉडी में भी पाए जाने लगे हैं। और कहानी यहाँ खत्म नहीं हो जाती बल्कि यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि ये माइक्रो प्लास्टिक्स हमारी बॉडी में जाने के बाद जो बैक्टीरियाज होते हैं ना हमारी बॉडी में, उनको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। सो वेलकम टू माई चैनल, आई एम मधुर, अ PhD रिसर्चर इन हेल्थ साइंसेस। और आज हम बात करेंगे बड़ी इंटरेस्टिंग एंड शॉकिंग रिसर्च की अबाउट माइक्रोप्लास्टिक्स। हाँ, वही माइक्रोप्लास्टिक्स जो कि आपकी पानी की बोतल में भी पाए जाते हैं, और कैसे ये माइक्रोप्लास्टिक्स आपके बॉडी में जो बैक्टीरियाज हैं या फिर जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बना रही हैं। तो ये जो कहानी है ये शुरू होती है एक छोटे से पार्टिकल से जो कि राइस से भी छोटा होता है, और इनको बोला जाता है माइक्रोप्लास्टिक्स। और ये माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल्स 5 मिलीमीटर से भी छोटे होते हैं, और आपको कई बार तो माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा इनको देखने के लिए। अब हमको ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है जो माइक्रोप्लास्टिक्स हैं आते कहाँ से हैं। आप लोग सोच रहे होंगे ये कई सारी फैक्ट्रीज से आते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये फैक्ट्रीज से तो आती हैं, मगर ये हमारी ह्यूमंस की छोटी छोटी एक्टिविटीज से भी बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। जैसे कि कोई भी प्लास्टिक बैग जब सनलाइट के कांटेक्ट में आता है और वो बर्न होना शुरू हो जाता है, तब भी ये माइक्रो प्लास्टिक्स एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाते हैं। यही नहीं, जब आप सिंथेटिक क्लोथ्स पहनते हैं और उनको वॉश करते हैं तभी ये माइक्रो प्लास्टिक्स एनवायरनमेंट में चले जाते हैं। और अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, या आपके जो कार के टायर होते हैं ना, जब आप ड्राइव करते हो और वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम घिसने लगते हैं आपके टायर, उससे भी काफ़ी ज़्यादा माइक्रो प्लास्टिक्स हमारी एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाते हैं। सो ये माइक्रो प्लास्टिक्स जो है हमारी हवा में है, हमारे पानी में है, इनफैक्ट हमारे खाने में भी है। एक 2022 में एक साइंटिफिक रिव्यू हुआ था जो कहता है कि ऑन एन एवरेज एक पर्सन अराउंड 5 ग्राम्स ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स कंज्यूम कर रहा है। अब आपको 5 ग्राम्स ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स का ऐसे आइडिया नहीं होगा, तो मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ। जितना आपका क्रेडिट कार्ड होता है ना, आप सपोज करिए आप उतना माइक्रोप्लास्टिक एक हफ्ते में कंज्यूम कर रहे हैं अनकॉन्शियसली। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि जो माइक्रोप्लास्टिक्स हमने खाने में लिए हैं, कंज्यूम करें, या फिर ऐसे ही हमारी बॉडी में चले गए ड्यू टू द पोल्यूशन, वो हमारी बॉडी से कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे से निकल जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि कई सारी रिसर्च स्टडीज़ में रिसर्चर्स ने फाइंड करा है कि जो माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं ना, आपके ब्लड स्ट्रीम में रेगुलेट हो रहे होते हैं, लंग्स में होते हैं, आपके कई सारे डिफरेंट ऑर्गन्स में होते हैं, यहाँ तक कि प्लेसेंटा में भी होते हैं। अब 2022 में हेदर लेस्ली की टीम ने एक स्टडी पब्लिश करी थी जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल इंटरनेशनल में, जिस रिसर्च में हमको पहली बार पता लगा था कि प्लास्टिक पार्टिकल्स लाइक PET एंड पॉलीस्टायरीन जो आपकी प्लास्टिक वाटर बोतल में भी होते हैं, आपकी ब्लड स्ट्रीम में मौजूद है ऑलरेडी, जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स आपकी पूरी की पूरी बॉडी में रेगुलेट हो रहे हैं। आप सोच के देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड है। जिस बोतल से आप पानी पी रहे हैं उसी बोतल का प्लास्टिक आपके बॉडी में जा रहा है। इसके बाद कहानी ले लेती है एक अलार्मिंग ट्विस्ट। 2024 में चाइना की हीजिंग यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश करी जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन में, और इनकी फाइंडिंग्स ने ना सारे रिसर्चर्स की कम्युनिटी को हिला के रख दिया। इनकी फाइंडिंग्स ने हमको दिखाया जो माइक्रोप्लास्टिक्स हमारी बॉडी में चले जाते हैं, या फिर एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से, या फिर हमारे फूड कंजम्पशन की वजह से, वो हमारी बॉडी में जाके कितना हार्म कर सकते हैं हमको। क्योंकि वो माइक्रोप्लास्टिक्स हमारी बॉडी में काफ़ी पुराने हो जाते हैं, और जो हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट बैक्टीरियाज होते हैं उनके साथ रिएक्ट करने लग जाते हैं। ये माइक्रोप्लास्टिक्स जो बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, उसको डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से इन बैक्टीरियाज पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, और इनकी जो सेल वॉल होती है ना वो लीकी हो जाती है। और जब ऐसा कुछ होता है ना, तो ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है, जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर होते हैं। मतलब बैक्टीरियाज जो होते हैं ना, एक दूसरे को स्पेशल जीन ट्रांसफर करने लग जाते हैं, स्पेशली वो जीन्स जो उन बैक्टीरियाज को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है इन माइक्रोप्लास्टिक्स के अगेंस्ट में। और इसकी वजह से ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और ये जो हमें बीमारियां कॉज करते हैं ना, जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो उसका कुछ असर नहीं होता। तो जो बेसिक नॉर्मल ट्रीटमेंट्स होते हैं ना, इन बैक्टीरियाज पे बिल्कुल असर नहीं करते। अब ये जो बैक्टीरिया का रेजिस्टेंस डेवलप करने का जो प्रोसेस होता है वो नेचुरल होता है और यूजुअली काफ़ी स्लो होता है। लेकिन जिस एनवायरनमेंट में माइक्रोप्लास्टिक्स बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और हमारी बॉडी में चले जाते हैं, तो रिसर्चर्स ने ये देखा है कि ये जो प्रोसेस है ना रेजिस्टेंस बिल्ड करने का, वो 6.6 टाइम्स
फास्टर हो जाता है। अब ये प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ एज अ लेमैन लैंग्वेज में आपको मैं समझा सकूँ सारा प्रोसेस सिंपल से सिंपल तरीके से। तो इनको एक एग्जांपल से समझते हैं। जो माइक्रोप्लास्टिक सरफेस होते हैं हमारी बॉडी में, ये एक क्लब बना लेते हैं जहाँ कई सारे बैक्टीरियाज एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे से जीन ट्रांसफर करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। तो ये माइक्रोप्लास्टिक सिर्फ हमारे ओशन को पोल्यूट ही नहीं कर रहे, बल्कि ये एक एक्सीलरेटर का काम कर रहे हैं, जो कि हमारी ह्यूमन हिस्ट्री में एक जेनेटिकल शिफ्ट ला सकता है। क्योंकि आप खुद सोचिए, हमने मेडिसिन बनाई जो कि बैक्टीरियाज के अगेंस्ट काम करती है जब आपकी तबीयत खराब हो जाती है यूजुअली, जो कि मैनकाइंड की आज तक की सबसे बड़ी इन्वेंशंस में से एक है। और इन मेडिसिन की वजह से हम कई सारे डिसीजेस से बच सकते हैं जो बैक्टीरिया से कॉज होते हैं। लेकिन एट प्रेजेंट टाइम कुछ ऐसे डिसीजेस हो गए हैं जो कि नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है ना एंटीबायोटिक्स का, वो उन पे काम ही नहीं करता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उन बैक्टीरियाज ने ऑलरेडी रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है। 2022 में लैंसेट में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें बताया गया था ये जो रेजिस्टेंस बैक्टीरिया होते हैं इनकी वजह से 1.2 मिलियन लोगों ने सफर किया था। अब बैक्टीरियाज नेचुरली काफी स्मार्ट होते हैं एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये मेडिसिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। मगर जब ये बैक्टीरियाज माइक्रोप्लास्टिक्स के कांटेक्ट में आते हैं तो सिर्फ ये म्यूटेट ही नहीं करते, बल्कि काफी तेजी से रेजिस्टेंस डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि हम पोकेमोन कार्ड एक्सचेंज करते हैं ना, उसी तेजी से, जिसका रिजल्ट काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। जैसे कि कोई भी बेसिक इन्फेक्शन अगर आपको हो जाए, आप उसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं बट मेडिसिन असर ही ना करे। या फिर ये सोचिए आपको नॉर्मल सी चोट लगी और वो ओपन वुंड है, जिसकी वजह से बैक्टीरियाज ऑलरेडी आपकी बॉडी में चले जाएंगे और आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा कि वो बैक्टीरियाज आपको डैमेज ना करें अंदर से। और इसी बात को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलती है पोस्ट एंटीबायोटिक एरा। एक ऐसा एरा जहाँ छोटा सा कट भी बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। और ये जो माइक्रोप्लास्टिक्स है ना, हमें इस फ्यूचर के बहुत ही ज्यादा करीब लेके जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये माइक्रोप्लास्टिक्स हमारी बॉडी में एंटर कहाँ से होती है और क्या क्या हम चीजें कर सकते हैं कि हम इसको रोक सकें। तो इसका सिंपल सा आंसर है, जो माइक्रोप्लास्टिक है ना, प्रेजेंट टाइम में हर जगह अवेलेबल है और आप इससे बच नहीं सकते। 2018 में और मीडिया ने और एक रिसर्चर थी शेरी मैसन, उन्होंने कई सारी वाटर बॉटल की जो कंपनीज होती है ना उनके सैंपल लिए और रिजल्ट पता है क्या आया? उसमें से 93% वाटर बॉटल्स में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में माइक्रोप्लास्टिक्स थे। प्रेजेंट टाइम में पोल्यूशन की वजह से ये चीज़ इतनी वर्स्ट हो गई है ना कि सिर्फ बॉटल वाटर में माइक्रोप्लास्टिक्स ही नहीं मिल रहे, बल्कि माइक्रोप्लास्टिक्स आपके टैप वाटर में मिल रहे हैं, आपके सी फूड में मिल रहे हैं, टेबल सॉल्ट में मिल रहे हैं और आपके जो नॉर्मल खाना होता है ना उसमें भी मिल रहे हैं। और इंडिया में तो वैसे ही पोल्यूशन बहुत है, तो हम जो सांस ले रहे हैं ना उसमें भी माइक्रोप्लास्टिक्स हैं, जिसकी वजह से जब हम ऑक्सीजन इनहेल भी कर रहे होते हैं तब भी माइक्रोप्लास्टिक्स हमारी बॉडी में कॉन्टिन्यूसली जा रहे हैं। एक एनिमल स्टडी ने ये शो किया कि जो माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं ना ये हमारे ऑर्गन्स में चले जाते हैं और ये हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ट्रिगर करते हैं और हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है ना उसको भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो ये हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकलते बट हमारी बॉडी में परमानेंटली रह जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार ये देखा गया है हमारी बॉडी में ट्यूमर भी डेवलप होने लग जाते हैं। और ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। 2019 में एक रिसर्चर थे वू और उनकी टीम, उन्होंने अपनी रिसर्च पब्लिश करी एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जो कि ये दिखाती हैं जो माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं ना ये कई सारे हार्मफुल बैक्टीरियाज को ऑलरेडी कैरी कर रहे हैं, जैसे कि ई कोली और विब्रो स्पीशीज ऑफ बैक्टीरियाज। और हमारी बॉडी में जाके जो माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं ये एक स्टिकी सरफेस तैयार कर लेते हैं जहाँ कई सारे बैक्टीरिया ग्रो करते रहते हैं। रिसेंटली 2023 में एक रिसर्चर थे जाओ, उन्होंने अपनी स्टडी पब्लिश करी थी इन द जर्नल ऑफ साइंस ऑफ टोटल एनवायरनमेंट। उन्होंने ये दिखाया जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं ना हमारे हर कंट्री में जो होते हैं, इवन डेवलप्ड कंट्रीज में जो होते हैं, वो ट्रीटमेंट प्लांट भी पानी में से माइक्रोप्लास्टिक्स फिल्टर आउट नहीं कर पाते। जिसका मतलब ये होता है कि जो हार्मफुल माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं और इस पे कई सारे हार्मफुल बैक्टीरियाज ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे वाटर बॉडी में यूजुअली ऐसे ही रिलीज कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे एक्वेटिक एनिमल है ना उन पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर हो रहा है। और इसी वजह से जो माइक्रोप्लास्टिक्स होती है ना वो हमारे फूड चेन में एंटर हो जाती है और ये ना एक इनविजिबल साइकिल बन गई है जो कि बहुत ही खतरनाक है और एक पब्लिक हेल्थ इशू है और इसको हमको डिस्कस करना होगा और इसके कुछ सॉल्यूशंस भी ढूंढने पड़ेंगे। अब सवाल आता है कि हम इंडिविजुअल लेवल्स पे क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं
जिससे कि हम इन माइक्रो प्लास्टिक से थोड़ा बच के रहें। अब पूरी तरह से तो माइक्रो प्लास्टिक से बचना इम्पॉसिबल है, बट आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं जो कि एज अ प्रिकॉशनरी मेजर्स हो सकते हैं। पहली बात तो ये है, जो वाटर बोतल होती है ना प्लास्टिक वाली, उसको अवॉइड करो। पानी आप स्टील के ग्लास में या फिर स्टील बोतल में पियो, बेटर है, या फिर ग्लास बोतल हो वो भी चलेगी। कोई भी खाने की चीज़ जो प्लास्टिक रैपर में है ना, उसे अवॉइड करिए। आप नेचुरल फाइबर्स जैसे कि कॉटन, उसके कपड़े पहनिए, और जो सिंथेटिक जो कपड़े होते हैं ना, इसको अवॉइड ही करिए। आप अपने घर में फ़िल्टर ज़रूर यूज़ करिए, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, और जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं ये भी कुछ खास असर करते नहीं हैं और सही से वाटर फ़िल्टर भी नहीं करते। तो अच्छा प्योरीफायर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके घर में। ये कुछ चीज़ें थी जो आप एज अ इंडिविजुअल पर्सन अपने लेवल पर कर सकते हैं, मगर इस चीज़ का सल्यूशन इससे नहीं निकलेगा। हमको कुछ बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे, हमारे पॉलिसीज़ में चेंज लाना पड़ेगा, हमें पोल्यूशन कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी जाके लॉन्ग टर्म में इसका सल्यूशन कुछ निकल सकता है। सो माइक्रो प्लास्टिक सिर्फ हमारे समुद्र को हार्म नहीं कर रहे, बल्कि डायरेक्टली हमें भी हार्म कर रहे हैं। इस वीडियो का यही मोटिव था कि एक अवेयरनेस क्रिएट करना और आपके साथ शेयर करना कि कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें, कितनी इंटरेस्टिंग रिसर्च माइक्रो प्लास्टिक्स पे हो रही है, जो कि नॉर्मल लोगों तक ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती। तो मैं इस चैनल पे ये ट्राई करता हूँ कि मैं पब्लिक हेल्थ रिलेटेड रिसर्च जो हो रही है आप लोगों के साथ सिंपल लैंग्वेज में शेयर कर सकूं। तो आपका क्या सोचना है माइक्रो प्लास्टिक्स के बारे में, मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आप ऐसे ही हेल्थ पर रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।